नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी सह जनपद संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। जहां राज्यपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति तपन कुमार सेंडली भी उपस्थित थे, जिन्होंने राज्यपाल का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि संस्कृत एक ऐसा विषय और भाषा है जिसका उपयोग सभी भाषाओं में होता है, जो काफी पुराने समय से प्रचलन में है। इतना ही नहीं, संस्कृत को विश्व में प्रचलित भाषा की जननी भी कहा जाता है। The Indian knowledge system, we all know, but we don't believe mostly. Our system, knowledge system, is one of the finest in the world. It's not only the finest in the world, but it is the oldest in the world also. How many of us have the faith on that? Those who don't have the faith on that, I'm not blaming them. If you want to rule a nation, what you have to do first? You have to conquer them first. The second, systematically destroy their own faith. How you can do it? Either by the sword or by an education system. We have faced both. That's why we lost most of our precious texts. You know, in the whole world only there are 5 oldest languages. Chinese is one, Latin is another, and another one is Greek. The other 2 languages are from Bharat. One is Sanskrit and another is Tamil. What is happening? If I am proud of my language, is it a sin? Never. You must be proud of your own language. Whether it is a Sintali or whether it is Ho or Munda, we must be proud of it because we are growing from that root as a tree. इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। वे संकल्प यात्रा के क्रम में झारखंड की उपराजधानी दुमका विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे थे। तेज बारिश के बीच हजारों की संख्या में जनता जनसभा में उपस्थित थी, जहां बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झामुमो और हेमंत सरकार पर इस दौरान प्रहार करते हुए कहा कि संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ऊंची राजनीति करना झामुमो बंद करे। उन्होंने कहा कि झामुमो को प्रेस वार्ता आयोजित करने की क्या जरूरत है। प्रेस वार्ता तो विपक्ष के लोग करते हैं, उनकी तो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वे सीधे कार्रवाई करे, FIR करे और जिसने विधि विरुद्ध काम किया है, अपराध किया है, उसकी संपत्ति जब्त करे। तो सरकार ने उन लोग आरोप क्यों लगाया? उनको तो काम करना है। और जी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की बात बता रही, सैकड़ों एकड़ जमीन, दारू की कारोबार, बालू की कारोबार। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को बिना विलम्ब सारे संपत्ति को जब्त करनी चाहिए और बिना विलम्ब किए पहले FIR भी कर देनी चाहिए, ताकि जहाँ छो बढ़िया से। ये राजनीति उनको नहीं करना चाहिए, उनको तो सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं ट्रैफिकिंग के शिकार झारखंड के 3 बच्चों को दिल्ली से सकुशल वापस झारखंड लाया गया। रांची DC और जिला समाज कल्याण केंद्र की पहल पर 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें धनबाद के 2 और रांची का 1 बच्चा शामिल है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वेद प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में शनिवार को 3 सदस्यीय टीम बच्चों को लेकर दिल्ली से रांची स्टेशन पहुंची।
रेस्क्यू किए गए बच्चियों को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत कर परिवार में पुनर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि रांची जिले की एक बच्ची 6 साल बाद वापस परिवार में लौट रही है। आरोप है कि अपने ही चचेरी भाभी द्वारा उसे पटना लाकर छोड़ दिया गया था, जहां से वह भागकर दिल्ली चली गई थी। डीसी रांची द्वारा इस तरह के मामलों में त्वरित संज्ञान लेने के निर्देश के बाद जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वेद प्रकाश ने दिल्ली एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र के नोडल पदाधिकारी नचिकेता मिश्रा से संपर्क किया, जिन्होंने बच्चों की वापसी में भरपूर सहयोग किया। जिला प्रशासन रांची एवं दिल्ली नोडल अधिकारी के संयुक्त प्रयास से बालक बालिकाओं को गृह जिला रांची लाया गया। बालिका को परिवार में पुनर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और इन सभी बच्चों को अभी बाल कल्याण समिति में रांची में प्रस्तुत कराया जाएगा और उसके बाद इनको परिवार में पुनर्वासित करने की दिशा में कार्य की जाएगी। हम लोगों के द्वारा यह भी देखा जाएगा कि अगर ऐसे कुछ बच्चियां हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं जो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पॉन्सरशिप एक योजना चलती है उनसे इनको लिंकअप किया जाए, जिससे इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और ये आगे पढ़ सकें। इनको अपने मेन स्ट्रीम्स में सोसाइटी में हमें लाना है। इसके लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे हम लोग लिंकअप करने का कोशिश करेंगे। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से रंगदारी की मांग करने और गोली चलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार द्वारा गठित विशेष टीम ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से फायरिंग में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल भी पुलिस ने जब्त किया है। एसपी सरायकेला डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अर्जुन महतो से पर्ची के माध्यम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं मिलने पर बीते 9 अगस्त को कंपनी गेट पर बदमाशों ने फायरिंग किया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर 2 निवासी कुख्यात अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला, कुलुपटांगा बस्ती निवासी प्रकाश गोप उर्फ छोटू गोप, ट्रांसपोर्ट कॉलोनी निवासी राहुल सिंह व टिमनिया निवासी गुरु प्रसाद महतो को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 4 मोबाइल जब्त किया है। ये जानकारी संवाददाता को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बंता नगर में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की कुछ युवक योजना बना रहे हैं। उसके बाद थाना प्रभारी आरआईटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। राजकीय कृत्य मध्य विद्यालय आदित्यपुर 2 के पास पुलिस पहुंची और टॉर्च जलाया तो देखा कि स्कूल के बरामदे में बैठे युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 युवकों को दबोच लिया। के आसपास 19 अगस्त को इनके द्वारा जो है एक रायदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है आदित्यपुर में, उसमें उसके मालिक जो है अर्जुन महतो, उसको जो है 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के संबंध में इसमें जो है वो राहुल सिंह के द्वारा और प्रकाश गोप और छोटू गोप के द्वारा ये जो है उस दिन वो गए थे और उनके एक सीसीटीवी में हम लोग को ये देखने को मिला था कि जो है वो 2 अपराधकर्मी जो है वो फायरिंग करने की कोशिश किए हैं और वो मिस फायर भी हो गया था। तो ये हम जो है चूँकि ये सारे अपराधकर्मी उसमें संलिप्त थे और ये सूचना हम लोग लगातार जो है ये कोशिश कर रहे थे कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, तो ये उसका भी उद्भेदन हो गया है कि उस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है और इसमें जो विशेष करके जो भी हैं राहुल सिंह, प्रकाश गोप, छोटू गोप और जो भी इसमें अभियुक्त हैं, ठीक है, इन 4 अभियुक्त हैं, चारों अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस भवन चाईबासा में युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा, प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, सिंहभूम सांसद सह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गीता कोड़ा, युवा कांग्रेस जिला प्रभारी नौसाद आलम मौजूद रहे। चाईबासा पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए और नारों के साथ जुलूस की शक्ल में कांग्रेस भवन पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने कहा कि युवा कांग्रेस की जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी तक के प्रत्येक पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में रहकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है।
साथ ही पंचायत स्तर पर भी अविलंब कमेटियों का गठन करना सुनिश्चित करेंगे। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि आज युवा ही राज्य और देश के भविष्य है, इसलिए आज हम सभी युवाओं को मजबूती के साथ भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करते हुए आम जनता को भाजपा के भ्रष्टाचार के बारे में बताने की आवश्यकता है। भाजपा ईडी और सीबीआई के माध्यम से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। आज जो भी विपक्षी नेता भाजपा के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले और वांटेड अभियुक्त के घर न्यायालय के आदेश से ढोल नगाड़े और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में इश्तेहार चिपकाया गया। इश्तेहार के माध्यम से सूचित किया गया है कि वह 1 महीने के अंदर सरेंडर करे, अन्यथा उसके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया जाएगा। बिरसानगर और गोविंदपुर थाना में चोरी के 4 मामलों में वांटेड आकाश गोप उर्फ गुड्रू के घर न्यायालय के आदेश से इश्तेहार चिपकाया गया है। आकाश गोप का घर बिरसानगर जोन नंबर 3 में है। इस दौरान बिरसानगर थाना प्रभारी विवेक माथुरी, टेल्को इंस्पेक्टर मनोज मलिक और काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। साथ में ढोल नगाड़े भी बजाए गए। मौखिक रूप से आकाश गोप को सरेंडर करने की नसीहत दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। थाना प्रभारी विवेक माथुरी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ चोरी के 3 मामले बिरसानगर और 1 मामला गोविंदपुर थाने में दर्ज है। बिरसानगर थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त आकाश फरार चल रहा है। देखिए, बिरसानगर थाना अंतर्गत 3 कांडों में कांड संख्या 9722, 9922 और 10222 के प्राथमिकी अभियुक्त आकाश गोप उर्फ गुड्रू, पिता रमेश गोप उर्फ रंभू गोप, पता जोन नंबर 3 सी ब्लॉक नियर हरि मंदिर, ये बिरसानगर के तीनों केसों में वांछित हैं और इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से वारंट लिया गया। इनके गिरफ्तारी हेतु इनके घर पे छापामारी भी किया गया, परंतु ये अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार घर से फरार हैं। तत्पश्चात इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से इश्तेहार निर्गत कराया गया और उसके बाद उसी क्रम में आज हम लोग माननीय न्यायालय से जो इश्तेहार प्राप्त किया गया है उसको तामीला हेतु उसके घर पे, उसके अगल बगल गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पे, बाजार में हम लोग जाकर इश्तेहार तामीला किए। इधर अपराधी अपराध छोड़ दे अथवा शहर छोड़ दे, क्योंकि आपराधिक वारदात में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें गम्हरिया स्थित राजस्थान भवन में आभूषण दुकानदार संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर जिले के आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि विगत दिनों गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास ईश्वर लाल ज्वेलर्स में हुई लूट के मामले के उद्भेदन में जो कामयाबी मिली वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी टीम की कामयाबी है। उस टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी बधाई के पात्र है। इससे पूर्व लाल बिल्डिंग चौक पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा एसपी डॉक्टर विमल कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महिला कमेटी के सदस्यों द्वारा उन्हें गुलदस्ता भेंट कर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गम्हरिया स्थित राजस्थान भवन में दुकानदार संघ के सचिव पवन अग्रवाल द्वारा एसपी को शॉल उड़ाकर तथा संघ के अन्य सदस्यों द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में एसपी ने कहा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सरलता होनी चाहिए। व्यापारी हो अथवा आम जनमानस, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। जिले के कप्तान का इस तरह से स्वागत किया जाना, पूरा सरायकेला जिला पुलिस आज जो है काफ़ी उत्साहित महसूस कर रही है। और मैं चूँकि इस जिले के कप्तान के नाते सभी पुलिसकर्मियों को का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि पब्लिक का इस तरह से जो है पुलिस के प्रति उत्साह काफ़ी दिलने ही मिलता है। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के कांडरा स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने चंद्रयान मिशन 3 के सफल होने पर रैली निकाली और अपनी खुशी का इजहार किया। वैज्ञानिकों के सम्मान में विद्यालय परिसर से निकाली गई सुसज्जित रैली नगर भ्रमण के बाद वापस विद्यालय लौट गई। इस दौरान बच्चों के देशभक्ति नारों से माहौल गूंजेमार हो उठा। रैली को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े। विद्यालय के सैकड़ों बच्चे अपने अपने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए भारत माता की जय
इसरो की जय का नारा लगाकर अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे थे। रैली का नेतृत्व कर रहे स्कूल के चेयरमैन गोकुल वर्मन ने बताया कि रैली का उद्देश्य स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। चंद्रयान 3 की सफलता से स्कूली बच्चे प्रेरणा ले सके और बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। बच्चों का ये नारा है, चंदा मामा हमारा है। हम हो गए कामयाब। हमारे लिए आज ये बहुत गर्व की बात है कि भारत अभी चांद पे है। ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक और गर्वान्वित पल है, जिसके हम इन बच्चों के थ्रू जाहिर करना चाहते हैं। आज हमारा देश भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। चांद जो एक सपना था बहुत सारे देशों के लिए, हम उसमें कामयाब हैं। हमारा चंद्रयान आज चांद पे है। ये सारे बच्चे ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत इसी तरह आगे बढ़ते रहे और हम इसमें अपना सहयोग करते रहे। वहीं जमशेदपुर के परसूडी गौरी भवन में संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा संथाली पुस्तक तीरा पत्नी और बुल बनाम का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो भी उपस्थित थे। सांसद विद्युत वरण महतो समेत जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, पुस्तक के लेखक गणेश ठाकुर हांसदा समेत शहर के कई जाने माने लेखक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपस्थित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने संथाली भाषा की दोनों पुस्तकों तीरा पत्नी और बुल बनाम का विमोचन किया। अतिथियों ने दोनों पुस्तकों के लेखक गणेश ठाकुर हांसदा की सराहना की। पुस्तक से जुड़ी जानकारी देते हुए गणेश ठाकुर हांसदा ने कहा कि तीरा पत्नी का अर्थ होता है छोटी तितली और बुल बनाम का संबंध वाद्य यंत्र से है। दोनों पुस्तकों का समाज के लिए बड़ा महत्व है, जिसे सभी के द्वारा सराहा जा रहा है। संथाली में तीरा पत्नी और बुल बनाम, तीरा पत्नी का शब्द का अर्थ हिंदी में हुआ छोटी तितली और बुल बनम को हुआ सदैव बजते बनाम। बनाम हमारे भाषा संस्कृति जाति संस्कृति में एक वाद्य यंत्र है जो मनुष्य अपनी जिंदगी की हर पीड़ा को उस वाद्य यंत्र से बजाकर भुला देती है। और हमारे जाति संस्कृति आदिवासी जाति की संस्कृति में हर समय गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे यह कल्पना मैंने की कि क्यों ना ये वाद्य यंत्र को एक बिंब बनाते हुए साहित्य की रचना की जाए। और जब तक हम संथाली साहित्य को नहीं बढ़ाएंगे तब हमारे 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है यह अधूरापन लगता है। यह निरंतर हम लोग लेकर रहे हैं, यह कार्यक्रम है। यह 2 पुस्तकों का विमोचन माननीय संसद द्वारा किया और सम्मानित अतिथि के रूप में बारी मुर्मू जिला परिषद उपस्थित रहे, जिनमें सरदार और सामाजिक के कार्यकर्ता हैं वो सब सम्मिलित रहे और मंगल माझी साहित्य अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत वो भी शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों से जैसा बंकीराज जी, जवाहरलाल बंकीराज जी हो भाषा के लेखक हैं, वो भी सम्मिलित हुए। तो यहाँ इस क्षेत्र जमशेदपुर और के जितने भी लेखक हैं वो सम्मिलित हुए। वहीं टेल्को मजदूर यूनियन द्वारा सांची स्थित सीपीआई कार्यालय में यूनियन के महामंत्री अंबुज ठाकुर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों के हक और उससे संबंधित जानकारियां दी गई। इस प्रेस वार्ता में मौजूद टाटा मोटर्स इंजन प्लांट के महामंत्री अमित ठाकुर ने कहा कि लगभग 8 माह से टाटा मोटर्स के ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन द्वारा तबीयत खराब होने के बाद ठेका मजदूर प्रेमचंद चौधरी को काम से बैठा दिया गया। लंबे समय से उनका इलाज ईएसआईसी अस्पताल आदित्यपुर में चल रहा था। काम से बैठा दिए जाने के बाद प्रेमचंद चौधरी ने अपनी ठेका कंपनी प्रतिष्ठा से ग्रेजुएटी का भुगतान करने की मांग की, जिस पर प्रबंधन द्वारा औने-पौने रुपए के भुगतान का आश्वासन मिला। प्रेम कुमार ने मजदूर नेता अंबुज ठाकुर से इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर पहल करते हुए अंबुज ठाकुर ने उप श्रमायुक्त जमशेदपुर के समक्ष उनकी मांगों को रखा है। मोटर्स के ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन के ठेका मजदूर प्रेम कुमार चौधरी को लगभग 8 महीने से बैठा करके इसलिए रखा गया है कि वे मेडिकली अपना इलाज ईएसआई में करा रहे थे,
ईएसआई में इलाज कराने के क्रम में जो ठेका प्रबंधन के द्वारा जो घोर अपराध किया गया, सुन करके हैरत होने वाली बात है कि कोई भी मजदूर अगर इलाजरत है तो उसका मदद करना चाहिए ठेकेदार को, लेकिन उन्होंने मास्टर रोल से इनका नाम भी हटा दिया। और जब काम की मांग इन्होंने किया है तो प्रबंधन के द्वारा सीधे सीधे इनकार कर दिया गया। इसके बाद अंततः उप श्रमायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया गया है और श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के दफ्तर में कई बार वार्ता बुलाई गई, लेकिन टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन गोल्ड लाइन के द्वारा उपस्थिति नहीं जाहिर करते हुए इग्नोर किया गया है। इसलिए आज हम संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर प्रबंधन उपस्थित होकर के जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं निकालता है तो चंद दिनों के अंदर टाटा मोटर के गेट पर प्रदर्शन होगा, जिसमें सारी जवाबदेही टाटा मोटर प्रबंधन की होगी। वैसे तो सावन महोत्सव जमशेदपुर में किसी न किसी संस्था द्वारा आए दिन अपने अपने ढंग से आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित सावन महोत्सव में कौमी एकता का समन्वय देखने को मिला, जहां हर जाति समाज की संस्कृति की झलक ने सबका मन मोह लिया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एम.ए. खान और कॉलेज की प्रभारी डॉक्टर वीणा सिंह प्रियदर्शनी ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद छात्राओं ने अलग राज्यों की वेशभूषा परिधान एवं वहां की संस्कृति और लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित शिक्षक और छात्राओं का मन मोह लिया। इसके साथ छात्राओं ने कई तरह के स्टॉल भी लगाए जो कौमी एकता को प्रदर्शित कर रही थी। उनके द्वारा भोज्य पदार्थ, मेहंदी और हाथ के बने सामानों के स्टॉल लगाए गए थे। हमारे यहाँ आज सावन उत्सव का आयोजन हो रहा है और सावन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सावन एक ऐसा महीना है जो कि गर्मी के मौसम के बाद आता है, बारिश का महीना होता है और खुशहाली चारों तरफ है। उसी का एक तरह से सावन महोत्सव जो है उसी को दर्शाते हुए हम लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ में फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन, तो विभिन्न संस्कृतियों का, जिस तरह से आप देखिएगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें भी विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न राज्यों की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार से जो फूड स्टॉल है उसमें भी आपको उसी तरह की छवि मिलेगी। विभिन्न जो धर्म के लोग वहाँ पर सब लोग अपना अपना जो खाना है वो खिला रहे हैं और वो बना के भी दिखा रहे हैं वहाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने छात्राओं के बीच एक खुशहाल मौसम, खुशहाल उनको करने के का प्रयास किया है। ऐसा एक आयोजन जिसमें कि सभी बच्चे अपनी खुशियाँ प्रदर्शित कर सकें। सखी बहिना मैथिलानी समूह जमशेदपुर की ओर से सांची स्थित एक होटल में सखी दिवस सह सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मैथिलानी समाज में एकजुटता स्थापित करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। समूह की ओर से ये उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें 250 महिला सखियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य संस्थापिका एवं संस्था की अध्यक्षा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात मिथिला भाषा की पारंपरिक गीत झिझिया, कजरी, विदाई गीत एवं अमूह नृत्य की प्रस्तुति दी गई। संस्था की संचालिका अन्नपूर्णा झा ने बताया कि ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का 9वां वर्ष है, जिसके माध्यम से अपनी भाषा संस्कृति को संजोए रखने, समाज की एकजुटता बनाए रखने एवं सशक्तिकरण के साथ समाज की महिलाओं को एक मंच पर लाना मुख्य उद्देश्य है। जी मैडम, बताइए क्या कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम ये होगा कि सखी बहिना समूह सिर्फ मैथिलानियों का समूह है जो महिला द्वारा ही संचालित होता है। हम लोग अपनी मातृभाषा, अपनी लिपि, मिथिलाक्षर, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, ये सबको संचित करके कैसे रखें और जितनी भी गृहिणियाँ हैं जिनके अंदर गुण छिपा हुआ है उसको कैसे उजागर करें। तो सखी बहिना समूह की जो संस्थापिका अभी जो आपने देखा है आरती झा, जो बीरगंज में रहती है, इन्होंने एक जबरदस्त मंच दिया। उनकी सोच को हम सम्मान करते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।